तो आई गेस कि मैंने आपके तमाम तर सवालों का जवाब दे दिया है। इसमें मज़ीद कोई आपका अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। जैसा कि आप लोग मुझसे सवालात करते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज मैं आपको उन सवालात के जवाबात दूँ, और आप मुझे कॉल्स भी करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी कॉल्स भी अटेंड करूँ और आपको आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्लान्स हैं, उसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँ। तो कॉल्स भी मेरे पास काफ़ी आती हैं, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ 13 कॉल ही लाइव की हैं, नेट पे अपलोड किए हैं, क्योंकि बाकी कुछ कॉल्स में कोई प्राइवेसी के इशू हैं, कुछ कॉल्स के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल डिस्कशंस हैं, और कुछ कॉल्स ऐसी हैं कि मुनासिब नहीं समझा मैंने कि उनको डालें, या कुछ कॉल्स रिपीटेटिव हैं तो वो कॉल्स नहीं डाली। इसी तरह आप लोगों के फिर सवालात मेरे पास आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालात के जवाबात मैं दे सकूँ। इसी तरह हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे सवालात किए थे कुछ, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली उनको टेक्स्ट करके मैं इन सवालात के आंसर दूँ, मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि वो आपको भी नॉलेज हो जाए उन सवालात से रिलेटेड। अगर आपके भी वो कॉमन क्वेश्चन हैं तो आपको भी उनके जवाबात मिल जाएं, और जो हमारे भाई पूछ रहे हैं उनके लिए भी एक आंसर, उनको भी आंसर मिल जाए। ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इसमें हमारे भाई हमसे पूछते हैं, हाउ कैन आई गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर TRC, काइंडली सेंड PDF फाइल और फॉर्म। तो मेरे भाई, आप ऑनलाइन एक वेबसाइट है गोचिदारे के, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ जाकर उस वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसकी कोई सेपरेटली PDF फाइल नहीं होती। जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं कम्प्लीटली, और उसके बाद आप उस फॉर्म की एक PDF जनरेट कर सकते हैं, और वो आप अपने साथ रखें। वही PDF आपने एप्लीकेशन, जब आपका अपॉइंटमेंट डेट होगी तो आपने अकॉर्डिंगली उस अपॉइंटमेंट डेट पे अपना वो फॉर्म भी सबमिट करना है। तो ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसकी कोई सेपरेटली PDF फाइल नहीं होती कि आप उस PDF फाइल को डायरेक्टली फॉर्म फिल करें। इसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी होती। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ऑनलाइन ही फिल करना होता है, और आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसको जब आप कम्प्लीटली सबमिट कर देते हैं तो आप उसकी PDF जनरेट करवा के अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, माई वाइफ एंड आई विल फिल TRC फॉर्म सेपरेटली और कलेक्टिवली विद द सेम टैक्स नंबर और डिफरेंट। तो मेरे भाई, आप और आपकी वाइफ दोनों अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे, और दोनों का टैक्स नंबर भी अलग से मिलेगा। टैक्स नंबर के लिए आप कैसे टैक्स नंबर आपको मिलेगा, इसके मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने लिंक दे रखा है। मैं इसमें भी एक लिंक ऐड कर दूंगा कि आपको टैक्स नंबर आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, और मैं लोकेशन भी ऐड कर दूंगा। फाते पे टैक्स ऑफिस है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी टैक्स नंबर अपना ले सकते हैं। आपको टैक्स नंबर लेने के लिए अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना होगा, और आपको वहाँ एक फॉर्म फिल करना होगा। आपके पास कॉपी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, तो वो आप पासपोर्ट की कॉपी फॉर्म के साथ लगा के वहाँ देंगे। हैंड टू हैंड आपको आपका टैक्स नंबर मिल जाएगा। वैसे दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन का भी है, तो मैं ऑनलाइन का भी डाल दूंगा, टैक्स ऑफिस का भी डाल दूंगा, फाते में जो मेन टैक्स ऑफिस है। तो आप अपना भी अपनी वाइफ का भी टैक्स नंबर ले लें। उसके बाद आप अपना और अपनी वाइफ का अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे। देन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन आई ऑब्टेन हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन और गो टू देयर सेंटर। डिफरेंट फ्रेंचाइज यहाँ मौजूद हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रीसेल करते हैं, और रीसेलर हैं डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर। अगर आप गूगल मैप में सर्च करेंगे इंश्योरेंस सिगोरता लिख के, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। आप कहीं पे भी वॉक इन करके भी ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप उनकी किसी भी वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ से भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। देन उसके बाद नंबर 4 पे है, SGK और अनकरा सिगोता विच वन विल प्रोवाइड बेस्ट इंश्योरेंस सर्विसेज। तो मेरे दोस्त, इंश्योरेंस सर्विसेज जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे
ऑलमोस्ट जो टीआरसी के लिए ली जाती हैं उनकी सर्विसेज सेम होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। बट ये कि कॉमनली यहाँ जो लोग ले रहे होते हैं अनकरा सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ ले रहे होते हैं, और पॉलिसी के फर्स्ट पेज पे तो आपकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन होगी, सेकंड पेज के ऊपर उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आपने अगर डिफरेंट पॉलिसी लेनी है या आप किसी भी फ्रेंचाइज पे विजिट करते हैं तो आप मल्टीपल पॉलिसीज़ को रिव्यू भी कर सकते हैं कि वो क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसे मोस्टली एक्सीडेंटल कवरेज होती हैं इन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो टीआरसी के लिए ली जाती हैं, और इसमें कोई मैटरनिटी ऐड नहीं होती, इसमें और भी बहुत डेंटल सर्जरी ऐड नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होती। मोस्टली ये एक एक्सीडेंटल कवरेज के लिए है कि जी आप ट्रैवलिंग में हैं और इस ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ किसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो आपको इंस्टेंटली मेडिकल सर्विसेज मिल सकें, दैट्स इट। तो बाकी आपने कंपैरिजन करना हो तो आप किसी भी फ्रेंचाइज पे जब आप विज़िट करेंगे तो उनसे कंपैरिजन आप मांग ले तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इनमें क्या क्या सर्विसेज हैं, उनके प्राइस की क्या डिफरेंस है। वैसे ऑलमोस्ट प्राइस के डिफरेंस इतने ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन टू से कि 100 से 50 का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था इनका, आई एम मच कन्फ्यूज अबाउट नोटरी, हाउ कैन आई अप्रोच दिस पब्लिक ऑफिस फॉर अटेस्टेशन एंड रेंटल एग्रीमेंट। तो भाई रेंटल एग्रीमेंट का तो ये सिलसिला है कि आप जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेंगे उसका ऑनर आपके साथ जाएगा, और क्योंकि वो ऑनर पुराना यहाँ है वो सारी एक्सरसाइज जानता है कि किस तरह रेंटल एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन बहरहाल नोटर यहाँ बहुत अवेलेबल हैं, जगह जगह आपको हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ मिलेगा, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहना चाहिए मुझे, हर मोहल्ले में आपको ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में मिल जाता है नोतर। यहाँ नोतर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक ना एक नोतर मिल जाएगा। तो उस नोतर के अंदर आप जब विज़िट करें आप किसी को भी वहाँ एक्सप्लेन कर दें, बहुत सारे लोग वहाँ गेट पे मौजूद होते हैं जहाँ से टोकन निकल रहे होते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर दें तो कि जी मुझे रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, बनवाना है मुझे। वैसे तो मालिक आपके साथ ही होगा, जो भी आपको रेंटल एग्रीमेंट आपको बना के दे रहा है, जो आपको घर रेंट पे दे रहा है वो आपको गाइड कर देगा, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और वो बहुत ज़्यादा कोई ह्यूज बिल्डिंग नहीं होती, जस्ट 1 रूम और 2 रूम का ऑफिस होता है, और लाइक का जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं, आपने वॉक इन करना होता है, अपना टोकन निकालना होता है, उसके बाद वहाँ नंबर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स पे जिस काउंटर पे आपका नंबर आए उस काउंटर पे आप विज़िट करें और अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप उनको एक्सप्लेन करें, वो आपको अकॉर्डिंगली रेंटल एग्रीमेंट बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन ये कि जो फॉरेनर्स हैं उन फॉरेनर्स को जब टर्किश पढ़ना लिखना नहीं आती तो आपको ट्रांसलेटर एक लेना पड़ेगा, रेंटल एग्रीमेंट के अलावा ट्रांसलेटर की फ़ीस आपको बेयर करनी होगी, तो ये एडिशनल कुछ चार्जेस हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपने पूछा है वेयर आई वुड ट्रांसलेट एंड नोटराइज पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट और एफआरसी। तो ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, एफआरसी या कोई भी डॉक्यूमेंट, जितने भी यहाँ नोटर ऑफिस हैं उन नोटर ऑफिस के नियर बाय या विद इन द नोटर ऑफिस इनके पास ऐसे ट्रांसलेटर अवेलेबल होते हैं जो आपसे अपने 60 लीरा, 100 लीरा, 150 लीरा आपसे लेते हैं, और वो आपको ट्रांसलेशन बना के दे देते हैं। ये ट्रांसलेटर जितने होते हैं ये ऑथराइज ट्रांसलेटर होते हैं, और इनकी स्टैंप लगती है उस ट्रांसलेशन के ऊपर। उस स्टैम्प को इंडोर्स करते हैं नोटर ऑफिस कि जी ये जिन्होंने ट्रांसलेट किया है भी इनके पास अथॉरिटी है, इन्होंने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया होगा, और इनकी ट्रांसलेशन को हम ऑथराइज करते हैं। तो वहाँ जिस भी आप नोटर ऑफिस में विजिट करेंगे, जस्ट आप सर्च करें नोटर ऑफिस में जाके आप किसी से भी ये पूछ लें, वहाँ जो भी ऑफिसर्स मौजूद हैं कि जी मुझे ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने हैं। जस्ट अगर आपको टर्किश लैंग्वेज भी नहीं आती तो आप उनको ये कहें तर्जुमा, तो वो आपके हाथ में डॉक्यूमेंट देख के समझ जाएंगे कि आपको इसकी ट्रांसलेशन चाहिए। तो
अकॉर्डिंगली आपको वो गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए। तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, नोतर ऑफिस के अंदर ही आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने किया था, हु विल कलेक्ट टीआरसी फीस, टैक्स ऑफिसर और एनी बैंक। तो भाई ये जो टीआरसी की फ़ीस है, अगर आपके पास ज़रात बैंक का अकाउंट है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़रात बैंक का अकाउंट नहीं है तो आपको इनके डिफाइन टैक्स ऑफिसेस में जाके अपने टीआरसी की फ़ीस सबमिट करनी होगी। लेकिन टीआरसी की फ़ीस सबमिट करने के लिए आपको पहले टैक्स नंबर लेना होगा, और वो टैक्स नंबर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उसकी डिटेल भी मैं आपको ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि टैक्स नंबर आपको ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, और आप बाय विजिट एनी वर्गी इदारा कैसे आपको मिलेगा। तो वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं लोकेशन मेन फाते ऑफिस की मैं ऐड कर दूंगा, और ऑनलाइन लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा। वो टैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके पास फॉर्म होना चाहिए, उस फॉर्म के अंदर फीस आपकी लिखी होगी कि आपने कितनी पे करनी है। अच्छा, यहाँ इस फीस में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे फॉर्म के अंदर इतनी लिखी है, इन्होंने हमसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले लिए। भाई एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जो फीस है ना टीआरसी की, वो फीस डॉलर के अंदर है, और डॉलर जिस दिन आप पे कर रहे होते हैं उस दिन वो चेक करते हैं कि डॉलर का रेट क्या है। अगर डॉलर का रेट ज़्यादा होता है तो आपसे ज़्यादा फीस ली जाती है, अगर डॉलर का रेट कम होता है तो आपसे कम फीस ली जाती है। तो आप इस बात में परेशान नहीं होइएगा कि जनाब मैंने मेरे फॉर्म में तो इतनी फ़ीस लिखी हुई थी, उसने मुझसे ज़्यादा फ़ीस ले ली। तो आप उस दिन के डॉलर के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लिएगा कि जी मेरी फ़ीस कितनी थी और मैंने कितने पे किए। अकॉर्डिंगली आप उनसे भी पूछें तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा कि जनाब ये इतने डॉलर आपकी फ़ीस थी। तो आपने अकॉर्डिंगली उसी ऑफिस के अंदर जो टैक्स ऑफिस होगा फाते पे, उसमें भी आप जाके सबमिट करवा सकते हैं, और आपके पास अगर ज़रात बैंक का अकाउंट है तो आप उसमें भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे भाई पूछ रहे हैं, व्हेन माय होल फाइल विल कंप्लीट आई कैन सबमिट इट इन फाते और पंडिक इमिग्रेशन ऑफिस। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेशन में जाके आप फाइल सबमिट कर दें। बेसिकली जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म के एंड में वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आपने कौन सा स्टेशन सेलेक्ट करना है अपॉइंटमेंट के लिए। तो आप जो स्टेशन सेलेक्ट करेंगे फॉर्म में, अकॉर्डिंगली आपकी अपॉइंटमेंट की डेट भी उसी में आएगी, और आपने अपनी फाइल भी वहीं सबमिट करवानी है, आप किसी और ऑफिस में जाके सबमिट नहीं करवा सकते। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जब आप फॉर्म कंप्लीट फिल कर लें और आपके पास वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि आपने किसी भी स्टेशन को सिलेक्ट करना है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको कौन से स्टेशन आपके नियर बाय है, या किस स्टेशन में आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसमें ट्रैफिक कम होता है। कॉमनली ऐसे स्टेशन जो यूरोपियन साइड पे हैं, मैं इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ कि यूरोपियन साइड पे जो हैं उनमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है, लेकिन एशियन साइड पे जो स्टेशंस हैं उनमें ट्रैफिक कम होता है। तो जहाँ ट्रैफिक कम होता है वहाँ अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ जाती है, और जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ अपॉइंटमेंट भी लेट आता है। देन उसके अलावा आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्योंकि लोग नियर बाय कोशिश करते हैं कि हम वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं, रादर दैन इट्स कि हम पूरा इस्तांबुल क्रॉस करके जाएं, यूरोपियन साइड से एशियन साइड जाएं, पंडित में जाके फॉर्म जमा करवाएं। अपॉइंटमेंट डेट जल्दी आ जाती है एशियन साइड पे एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन साइड, बट ये कि आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो आप जब भी आप फॉर्म फिल करें तो उस फॉर्म फिल करने के बाद एंड में आपके पास सिलेक्शन आएगी, अकॉर्डिंगली जो आपको फिजिबल हो या जो आपकी जैसे प्लानिंग हो, आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप अपना स्टेशन सेलेक्ट करें। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कि आप खुद से कहीं नहीं कर सकते, अकॉर्डिंगली जो भी आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा उसी आपने स्टेशन में अपने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। तो आई गेस
कि मैंने आपके तमाम तर सवालों का जवाब दे दिया है। इसमें मज़ीद कोई आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अपने फ़ेसबुक पेज पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और जो मेरे भाई देख रहे हैं अगर उनको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बिलो। और अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।